अगला सवाल। सो गाइस, आप में से बहुत लोगों का भी ये सवाल होता है कि भाई साहब एक बात बताइए ससुरा, जब जीरो की खोज आर्यभट्ट ने करी, जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी तो रामायण काल में रावण के 10 सिर और महाभारत में कौरवों की संख्या ये कैसे गिनी गई? सो भाई साहब चचा जी कान खोल के सुनिए। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी है, ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ भैया चलो चचा आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी है, लेकिन आर्यभट्ट ने जीरो की खोज नंबर सिस्टम के जीरो की खोज करी है। आर्यभट्ट ने नंबर सिस्टम के जीरो की खोज करी है, वो भी अंकों में, शब्दों में नहीं गाइस, जो कि विश्व की ज्यादातर भाषाओं में आज भी सेम है। शून्य से लेकर हजारों तक की गिनती हमारे शास्त्र में हजारों साल पहले से ही दी गई थी। समझ में आया? इसीलिए हमारे शिव पुराण और स्कंद पुराण के अंदर आकाश को शून्य कहा गया है। इसीलिए शून्य से लेकर हजारों तक की गिनती हमारे शास्त्र में पहले से ही दी गई थी, पहले से, हजारों साल पहले से। और बस फर्क इतना था कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज, जो जीरो दिया था, जो जीरो की खोज करी थी, वो नंबर सिस्टम की करी थी, और वो भी अंकों में, शब्दों में नहीं। हमारे शास्त्रों में जो गिनतियां थी वो अंकों में नहीं थी, वो शब्दों में थी। जैसे वहां पर संस्कृत के शब्दों में कहा जाता है, जैसे 1 को एकम, 2 को द्वितीय, 3 को तृतीय, 4 को चतुर्थ और 5 को पंचम कहा जाता था। ऐसे करके गिनतियां लिखी गई थी हमारे शास्त्रों में। और यही नहीं, आप मॉडर्न साइंस की जितनी भी आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज, जितनी भी डिस्कवर्स हुई हैं, चाहे वो एरोप्लेन से लेके कुछ भी हो, साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि डिस्कवर हुई हैं, आप उन सभी को अगर आप हमारे वेद पढ़ोगे तो उसके अंदर सभी चीज़ों को उसमें पहले से ही बताया गया है, उसका ज्ञान जो है वो पहले से ही दिया गया है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें विज्ञान से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड टू साइंस एंड ऑल दैट थिंग्स, ये पहले से ही हमारे शास्त्र में दिया गया है। हमारे वेदों के अंदर, पुराण के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। वहाँ पर पूरा जो नंबर्स, लाइक आपने देखा होगा, सुना होगा, जो कैलेंडर्स था उनमें जो डेट, तारीख थी, या आज देखा, लेकिन हमारे पंचांग के थ्रू हमारे शास्त्रों में ये कब की देखा जाता था, किस दिन क्या वार, कैसे, क्यों, किस दिन, तो वो सारा हिसाब रखा जाता था। पूरा हमारे इन सभी का ज्ञान हमारे शास्त्रों में आज से हजारों साल पहले से ही दिया हुआ था। चाहे आप हमारे वेद पढ़ो, पुराण पढ़िए, आपको वहां पर मिल जाएगा। सो गाइज, मॉडर्न साइंस की ज़्यादातर सारी डिस्कवरीज के बारे में पहले से ही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था। और यही नहीं, जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, उसकी उन्होंने जो बताया है कि इवोल्यूशन आज ज़्यादातर बच्चे से वही पढ़ने में है। भाई साहब अपने शास्त्र उठाओ, हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि भगवान के कैसे कैसे अवतार हुए हैं, और वहीं से हुआ मीन, मत्स्य, फिर आगे जितने भी हुए हैं सारे अवतार जैसे लिए हैं, मत्स्य अवतार, फिर ऐसे ऐसे पहले जीवन, सबसे पहले डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से भी सबसे पहले जीवन पानी में स्टार्ट हुआ। वैसे भी हमारे शास्त्र में कहा गया था कि पानी में सबसे पहले जीवन स्टार्ट हुआ। सो गाइस, इसीलिए हमारे शास्त्रों में आज से हजारों साल पहले ही गिनतियाँ दी गई थी, शब्दों में हमारे शास्त्र में पहले से ही दी गई थी। ये थोड़ा बहुत लोगों को नॉलेज नहीं थी कि मतलब कैसे क्या। सो ये था जो अंकों में नहीं, शब्दों में हो करती थी, और वो भी संस्कृत के शब्दों में दी गई थी। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी लाइफ से रिलेटेड कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। हरे कृष्ण।